तो भाई अगला जो पॉइंट आता है और जिन पॉइंट्स की वजह से विनीपेग जो है बहुत ज्यादा लीड लेता है, दो पॉइंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला उस बंदे के लिए ऑफ कोर्स भाई टोरंटो ही एक अच्छी जगह है, आपको यहाँ पे मतलब देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि विनीपेग बहुत ज्यादा इन चीजों के मामले में पीछे है। ओंटारियो में स्पेसिफिकली टोरंटो में बहुत सारे मतलब ऑप्शन हैं, आप मतलब कह सकते हो अनगिनत ऑप्शन हैं। तो जी आज की वीडियो में हम दो सिटीज को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहली है टोरंटो और दूसरी है विनीपेग, और दोनों ही जगह मैं रह चुका हूं। तो हम इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही शहरों के बीच में। कुछ मैट्रिक्स का यूज करेंगे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, पीआर कैसी होती है, सेफ्टी इंडेक्स कैसा है, इनका हम लोग यूज करके कंपेयर करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो तो ये वीडियो आपको अपना डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप अभी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप सोचोगे कि टोरंटो और विनीपेग का तो यार कंपैरिजन बनता ही नहीं है, मतलब हर चीज में टोरंटो ही आगे जाएगा। मुझे भी पता है हर चीज में टोरंटो ही आगे जाएगा, बट जिन दो चीजों में विनीपेग आगे जाता है और बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू से आगे जाता है ना, वो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट तक बने रहो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। और भाई मैंने अपने फोन में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं जिनके बेस पे हम लोग इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। और क्योंकि हम विनीपेग को कंपेयर कर रहे हैं टोरंटो के साथ, तो सबसे पहला जो एकदम लॉजिकल पॉइंट बनता है फर्स्ट नंबर पे वो है वेदर। देखो टोरंटो की भी विंटर्स हार्श हैं, यहाँ की भी विंटर्स हार्श हैं, पूरे पूरे कनाडा की हार्श होती है, पर विनीपेग की थोड़ी सी ज्यादा हार्श विंटर्स होती है। मैंने लंदन और टोरंटो वाली साइड पे दो विंटर्स अभी तक मैंने मतलब निकाली हैं, और जो एवरेज वहाँ पे पीक विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर जाता है वो -25, 26 या -27, 28। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम होगा विंटर्स का। बट यस, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जो कि मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट चेक की थी जिसके अंदर लास्ट ईयर के जो स्टैट्स थे वो मैंने रीड किए, तो जो एवरेज कांस्टेंट टेम्परेचर था वो -40 to 45 या 46 तक आप मान सकते हो। मतलब टोरंटो लंदन वाली साइड से डबल टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ये क्यों आती है ये हम ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट यस, विंटर्स की बात करूं, वेदर की बात करूं, बहुत ज्यादा हार्श होता है। बट अगर आप गर्मियों के टाइम पे देखो तो दोनों ही जगह की जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। आपको मतलब घूमने फिरने का बहुत ज्यादा यहाँ पे सीन सॉर्टेड है एकदम। विनीपेग भी बहुत सुंदर जगह है और टोरंटो तो ऑफ कोर्स है ही बहुत सुंदर जगह। तो मतलब विंटर्स का ही थोड़ा सा इशू है यहाँ पे विनीपेग में। बाकी उसके अलावा ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस सिटी। आगे बढ़ते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन के साथ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो विनीपेग का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या जो विनीपेग ट्रांजिट है वो मुझे अभी तक तो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगी है। मुझे अगर अपने काम पे जाना होता है तो मुझे 45 to 50 मिनट्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। वहीं अगर मैं जब लंदन में था तो मैं हार्डली 10 मिनट में अपने काम पे पहुंच जाता था। मतलब हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में वहाँ पे बसेस, मतलब फ्लो अच्छा था। यहाँ पे वो वाला फ्लो एज सच नहीं है अभी तक। हालांकि बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, लंदन से आप मानो डबल इनकी पॉपुलेशन है। बट ये जो ट्रांजिट सिस्टम है वो इतना अच्छा एफिशिएंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब लेट्स सपोज अगर एक बस अभी आ रही है सुबह 10 बजे, अगली बस आएगी 10:45 पे, 11:10 पे, वीकेंड्स पे तो और बुरा हाल हो जाता है। और यही चीज अगर आपके साथ विंटर में हो गई तो भैया बस अपना फिर भगवान मालिक है, इससे ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि जैसा मैंने बताया टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, -45, 50 तक टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पे क्या है कि बड़ा शहर होने की वजह से बहुत सारी चीजें दूर दूर है। तो अगर आप विंटर्स में कहीं फंस गए स्नो स्टॉर्म में, तो यहाँ पे अगर आप बसेस का वेट करते रहोगे तो स्नोमैन बन के वापस आओगे। बाकी अगर जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड्स होते हैं, जैसे टोरंटो में आप जाओ तो प्रेस्टो होता है, यहाँ पे विनीपेग में एक कार्ड चलता है पेगो करके, PEGGO, मतलब थोड़ा अजीब कार्टूनिश नेम है बट यस यही है। तो प्रेस्टो का जो आपको प्राइस पड़ता है वो होता है लगभग $120 के राउंड। वहीं मैं लंदन में, अगर लंदन ट्रांजिट का, अगर मेरे पास तो चलो कॉलेज की तरफ से था, बट अगर आप यूजुअली अगर परचेज करने जाओ तो 90 to 100 इस रेंज में कुछ आ जाता है कार्ड उनका। और यहाँ पे भी उतना ही है, मतलब 102 या 103 के राउंड का मैं रिचार्ज करवाता हूँ, तो नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट। अब आप जिस भी शहर में जाओगे रहना तो आपको पड़ेगा, ऊपर सर पे छत तो चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करूँ तो भाई टोरंटो जो है सबको पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब मैं आया था जनवरी 23 में, उस टाइम पे जो मैंने फर्स्ट रूम लिया था रेंट पे वो मुझे मिला था लगभग 416 प्लस यूटिलिटी शेयरिंग में। तो यस, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वहीं अगर आप किसी प्राइवेट रूम की तरफ चले जाओ तो वो आपको इजीली $700-900 तक इजीली पड़ेगा, मतलब 700 to 900 की रेंज होती है उस साइड पे, लंदन वाली साइड पे, टोरंटो पे बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। वहीं अगर आप कोर डाउनटाउन में चले जाते हो, कोर डाउनटाउन मतलब टोरंटो साइड चले जाते हो, तो एक 1 बेडरूम जो रूम है सिर्फ आपका, मैं पूरे घर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रूम विद आपका अटैच वॉशरूम, डाउनटाउन में या उसके सराउंडिंग एरियाज में या फिर इटोबिको साइड भी अगर आप जाओ तो वहाँ पे रेंट इजीली 1300 प्लस यूटिलिटीज चला जाता है। मेरा एक फ्रेंड है वो उसी एरिया में रहता है, तो उसने मुझे अपना रेंट बताया था 1300 प्लस यूटिलिटीज एवरी मंथ। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है टोरंटो की हाउसिंग। बट सेम अगर आप विनीपेग साइड आओ तो
इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं भी जिस प्राइवेट रूम में रहता हूँ मैं 600 पे करता हूँ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बट अगर आप कहीं डाउनटाउन वाली साइड में चले जाओ तो इजीली आपको 900 में एक आपको 1 बेड अपार्टमेंट तक यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे घर के पास ही एक, इधर पीछे मेरे घर के बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, उसके सामने जो मतलब टावर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वहाँ पे 900 से स्टार्टिंग होती है और 1300-1400 तक आपको 1 BHK इतने आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो जिस प्राइस में हम वहाँ पे टोरंटो लंदन वाली साइड हमें एक रूम मिल रहा था डाउनटाउन वाले एरिया में, यहाँ पे हमें उसी रेंज में हाई चांस है कि आपको मतलब एक जो है 1 बेड एक डिसेंट साइज का कॉन्डो या फिर इतना सा अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आप कौन से ये मतलब रीजन में जा रहे हो, कौन से नेबरहुड में रह रहे हो, तो उस चीज़ों में मतलब फर्क पड़ता है। बट एवरेज अगर आप देखो तो विनिपेग इज वे चीपर देन टोरंटो इन योर लिविंग एक्सपेंसेस। हर चीज़ की आप मतलब बात कर लो, चाहे आप खाने की बात कर लो, खाना थोड़ा थोड़ा सा मुझे महंगा ज़रूर लगा यहाँ पे। बाकी अगर आप कार से रिलेटेड चीज़ें देखते हो वो यहाँ पे थोड़ी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। मतलब ये चीज़ ना उल्टी है, वहाँ पे जो खाना है वो थोड़ा सस्ता है, कार की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो कार की इंश्योरेंस है वो 300 to 600 तक जा सकती है, आपको पता है। अगर आप ब्रैम्पटन साइड जो भी कोई रहता होगा उसको मालूम होगा कि इतनी महंगी इंश्योरेंस वहाँ पे मतलब हो जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाओ विनिपेग वाली साइड, तो मेरा एक फ्रेंड जस्ट अभी रिसेंटली मेरे साथ ही मेरे डिपार्टमेंट में था काम करता, वो वहाँ पे करता था अराउंड 390 इंश्योरेंस, और यहाँ पे जस्ट वो भी एक हफ्ता पहले मूव हुआ है, तो यहाँ पे जब उसने अपनी इंश्योरेंस गाड़ी की चेंज करवाई वो विद मैनिटोबा इंश्योरेंस, तो 191 या 200 समथिंग इतनी कुछ उसकी इंश्योरेंस पड़ी। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 390 और कहाँ 200, मतलब $200 आपके सीधे सीधे बच गए यहाँ पे। कार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं। अगर आप गैस की बात कर लो तो वहाँ पे जो मैंने अभी लास्ट आने से पहले हमने प्राइस चेक किया था वो 160 था अराउंड, और यहाँ पे मैं 121 122 मैं इतना प्राइस भी यहाँ पे देख चुका हूँ। उसके अलावा जो ऐप्स वगैरह आते हैं उनके अंदर तो आप चेक कर ही सकते हो कहाँ पे आपको जो गैस है वो सस्ती मिलती है। बट यस, इतना ज़्यादा डिफरेंस है 160 और 121 122, तो इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। देखने में आपको लगता है कि बहुत कम है, बट जब आप अपना गैस नेट पूरा रिफिल करा लेते हो तो एक अच्छा खासा डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो भाई अगला पॉइंट आता है सेफ्टी। अब अगर आप जहाँ भी रह रहे हो तो आपको सेफ तो ऑफकोर्स आप होने चाहिए, राइट। तो इस पॉइंट के अंदर विनिपेग का नाम थोड़ा सा खराब है। पहले बहुत ज़्यादा खराब होता था, बट अब भी ठीक ठाक ही मतलब कंडीशन में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है भाई जंकीज और वो जो होमलेस पीपल होते हैं, नो ऑफेंस टू देम, बट ये जो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, मेथड्स होते हैं, जो वीड वगैरह मार के बैठे होते हैं ना, कहीं भी आपको टोरंटो में मिलेंगे, लंदन में मिलेंगे, सारने में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सिस्टम उनका थोड़ा सा मतलब गलत हो जाता है सिस्टम। उसका एक जो मतलब तरीका है ना उनसे बचने का, बस उनको ज़्यादा मतलब बुलाना नहीं, चुप करके अपना निकल जाना है, अपने काम से काम रखो। मुझे ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस फेस नहीं हुआ, या मे बी मैं बिल्कुल टाइम से जा रहा हूँ काम पे, मैं बिल्कुल सुबह सुबह निकल जाता हूँ और मतलब दोपहर के पहले ही मैं घर पे आ जाता हूँ। उसके बाद मैं ज़्यादा कहीं बाहर मतलब निकलता नहीं हूँ। बट ये जो क्राइम इंडेक्स है वो विनिपेग में थोड़ा सा ज़्यादा अराउंड 60.44, जो कि टोरंटो में 43 के अराउंड है। अगर आप नम्बियो की वेबसाइट पे जाते हो तो आप वहाँ पे ये सब कुछ चेक कर सकते हो। तो ये मेरे सामने जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर मैंने सब लिखा हुआ है। तो अगर आप नम्बियो की वेबसाइट पे जाओ, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खुद एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। जो सेफ्टी स्केल रैंकिंग है विनिपेग की वो 39 पॉइंट समथिंग है, और जो टोरंटो की है वो 59 पॉइंट समथिंग है। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। ये मतलब सुनने में हो सकता है आपको बहुत कम लग रहा हो, यानी 20 पॉइंट का फर्क है, बट नहीं, बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर आप इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर आप रात में अगर कहीं विनिपेग में चल रहे हो तो आपकी सेफ्टी लगभग ना के बराबर है। ऑलमोस्ट आप पकड़ो 29 पॉइंट्स का यहाँ पे इनको रैंकिंग मिली हुई है। वहीं अगर आप टोरंटो वाली साइड देखते हो तो 59 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स इतनी तक लीड है टोरंटो के पास। तो ये सेफ्टी के मामले में ऑफकोर्स पॉइंट जाता है टोरंटो की तरफ, बट यस फॉर नाउ टोरंटो जो है थोड़ा सा ज्यादा सेफ है विनिपेग के कंपैरिजन में। ओके जी, अगला पॉइंट आता है आपका एजुकेशन। ओंटारियो में स्पेसिफिकली टोरंटो में बहुत सारे मतलब ऑप्शन हैं, आप मतलब कह सकते हो अनगिनत ऑप्शन हैं। इतने आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो कि मोस्टली DLI अप्रूव्ड होंगे। बाकी आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपको कैंपसेस बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। अगर आपको डाउनटाउन में देखो, आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसके बाद यॉर्क यूनिवर्सिटी आती है, यॉर्कविल आती है, फिर उसके बाद जो है अल्गोमा यूनिवर्सिटी आती है। थोड़ा उसका सीन चल रहा है आज की डेट में, बट यस बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, और कॉलेजेस के साथ भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। टॉप पे जो आते हैं वो देखो सैनिका हो गया, हम्बर है, जॉर्ज ब्राउन है, फैंचो है जहाँ से मैंने स्टडी की है। उसके बाद आपका नाइग्रा कॉलेज आ जाता है जो नाइग्रा ऑन द लेक की साइड पे है। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सिर्फ इस छोटे से रीजन के अंदर ही। वहीं अगर आप विनिपेग साइड देखो तो इतने ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शन नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग मिलेगी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा मिलेगी, फिर उसके बाद रेड रिवर कॉलेज मिलेगा, फिर एक मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी MITT है, ये आपको
मेजर 4 इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और भी हो सकता है कुछ हों छोटे मोटे, बट ये मेजर जो हैं, जो मतलब रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ये 4 ही हैं विनीपेग में। और टोरंटो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका स्कॉलरशिप का चांस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मतलब अकेडमिकली बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइट स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स वगैरह सब अच्छे आते हैं, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप किसी कॉलेज में भी जाओ, अब जैसे अगर आप सारनिया में जो लैम्पटन का कैंपस है, वहाँ अगर आप चले जाओ तो मोस्टली हर स्टूडेंट को बोलो $3,000 की स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अभी इंडिया से आए हैं, जिन्होंने अभी सितंबर इनटेक में लैम्पटन एडमिशन लिया है, उन सबको $3,000 की स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। देखो स्कॉलरशिप आपको यहाँ भी मिलेंगी, बट यस आपको थोड़ा सा हो सकता है मतलब है ना वेट करनी पड़े, या फिर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई क्रिएट करनी पड़े। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का जुगाड़ बिठा के काम हो ही जाता है। तो अगला पॉइंट जो आता है वो है भाई सोशल लाइफ और नाइट लाइफ। तो अगर आप थोड़े ना प्रोएक्टिव पर्सन हो, मतलब जिसको सोशल लाइफ चाहिए, जिसको पार्टिंग करनी है, जिसको क्लबिंग करनी है, और जिसको घूमने फिरने जाना है, तो उस बंदे के लिए ऑफ कोर्स भाई टोरंटो ही एक अच्छी जगह है। आपको यहाँ पे मतलब देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विनीपेग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के मामले में पीछे है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान आप इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करो, लाइक गोइंग फॉर क्लबिंग और फॉर पार्टी, ये वो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं देखो फन करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, और आपको पता है मैं किन तरीकों की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब ज़्यादा बोलूँगा नहीं उन चीज़ के बारे में यहाँ पे। तो विनीपेग जो है उस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो अगर आप ये चीज़ों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो यस ऑफ कोर्स गो फॉर टोरंटो, डोंट कम टू विनीपेग। तो भाई अगला जो पॉइंट आता है, और जिन पॉइंट्स की वजह से विनीपेग जो है बहुत ज़्यादा लीड लेता है, 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला रियल एस्टेट, सेकेंड है आपका पीआर। रियल एस्टेट जो है भाई बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता है यहाँ पे टोरंटो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप ये समझो फ्री वाला रेट है। मतलब टोरंटो में अगर आपको एक अच्छा खासा डिसेंट, अगर आपको 3 BHK या 4 BHK टाइप अगर आपको घर लेना है ना, एक अच्छे नेबरहुड में, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मतलब मिलियन भी मतलब क्रॉस कर जाए उसका प्राइस। और यहाँ पे 4.5-5 लाख में आपको इस तरह के घर मिल जाते हैं। मिनिमम $2 लाख में आप एक अच्छा डिसेंट रहने लायक घर आप यहाँ पे इजीली अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको सेटल होना है कनाडा में, अपना कोई स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी है, तो विनीपेग इज द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा चीप है। बट यस अगर आप मतलब प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन वैल्यू के अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर एनी डे भाई टोरंटो ही आगे जाएगा उस केस में भी। बट यस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी पहली प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, तो विनीपेग इज द प्लेस फॉर यू। सेकंड पॉइंट आता है भाई पीआर टोरंटो में आज की डेट में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विनीपेग में बहुत ज्यादा इजी है टोरंटो वाले रीजन के कंपैरिजन में। थैंक्स टू इट्स पीएनपी प्रोग्राम बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स आते हैं, और विनीपेग पीएनपी के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस वीडियो में हमने एमपीएनपी की जो पूरी वेबसाइट है उसको डिटेल में केस स्टडी मैंने उसकी बना दी है। उसके अंदर एक एक जो है स्ट्रीम हमने डिस्कस की है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए अच्छी हो सकती है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है, पूरी पीएनपी के बारे में हमने डिटेल बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आइए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, और मे बी ये वीडियो आपको हेल्प कर जाए आपके डिसीजन मेकिंग में। बाय बाय।